Hello, my dear students. How are you? I am DK Mishra. Welcome you to the online coaching. And I am just willing to teach you a new topic today. आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ. Yesterday, I had already predicted for the new topic. So come on, without being late. तुरंत सब लोग फटाफट आ जाइए. अमर सिंह आ गए, अमन सागर हैं, आदित्य हैं, ठीक है ना, विधि सिंह है. ओके, मेनी अदर स्टूडेंट्स आर टू बी एडजॉइन टू माय क्लास. सो जस्ट get ready to get the best observation for those words what I am about to speak before you, standing for you, devoted for you. So just get up. कल मैंने आपको बोला था कि मैं जो स्टार्टिंग करूंगा वो किस चीज की करूंगा. थोड़ा सा इसको मोटा ताजा कर लेता हूं. हेडिंग है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब इसकी हेडिंग है. सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी. मैं थोड़ा सा गड़बड़ करके लिख दिया. मॉडल ऑक्सिलरी मैंने बोला था ना, मॉडल ऑक्सिलरी है. मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी है. मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव फॉर्म में कितनी होती है, बहुत केयरफुली सुनना है. और मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, आज ही इसका टेस्ट भी ले लूंगा आपसे मैं. यानी सारा काम एक ही दिन में होने वाला है. पढ़ाऊंगा भी, टेस्ट भी लूंगा. एवरीथिंग विल बी ओके फॉर यू टुडे. देखो, हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में सुनने का प्रयास करें. मॉडल ऑक्सिलरी में यहां से शुरू करता हूं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू. एक मस्ट यहां छूट गया है. यूज्ड टू, डेयर और नीड. डेयर और नीड में आ जाएंगे ये. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर और नीड. ये हमारे वर्ड्स होते हैं. इनका अर्थ क्या, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. सारे बच्चे सुने ध्यान से बेटा. दे आर मॉडल ऑक्सिलरीज. इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज की खास बात ये होती है कि मॉडल ऑक्सिलरी, जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना, उसके अनुसार सारी चीजें चेंज होती हैं. अन्य चीजों के अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी नहीं चेंज होता है. प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज हो जाती है. ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक मॉडल ऑक्सिलरीज. तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज होती रहती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज में अपने आप में मॉडल हैं. जैसे बॉम्बे से कोई मॉडलिंग करता है, जरा सोचिए, तो उसको देख करके हम लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. उसने ऐसा कपड़ा पहना, उसने ऐसी हेयर स्टाइल दिखाया, उसने ऐसा किया, तो वो हम लोग देखते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेते हैं. तो बॉम्बे के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, बॉम्बे के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो क्या हो गए, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए. हम इंडियंस जितने फॉलोअर्स हैं उनके, वो सब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. उनको देखकर हम लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. फिलहाल हम यूज बताना शुरू करते हैं और सब लोग लाइव पर रहें और आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास करें, बेस्ट प्रयास करें. हाँ,
एक R2 इसमें छूट गया है, R2 भी मैं बताना शुरू करता तो लिख देता यहां पे R2। यहां 2 जानते हैं ना, 2 अतिरिक्त जोड़ा गया, ये इन्फिनिटिव का पार्ट है। हमारा जो मॉडल होता है वो केवल ऑट होता है बस। चूंकि ऑट के साथ हमेशा 2 लगता है, ऑट के साथ हमेशा 2 लगता है, इसलिए R2 बोला जाता है। हमेशा आठ के बाद 2 लगता है, इसलिए ऑट के बाद बोला जाता है। बाकी उसमें 2 पहले से नहीं रहता है। समझे ना? हाँ, बात समझ रहे ना? मैंने बोला क्या कि ऑट के साथ हमेशा 2 लगता है इन्फिनिटिव के रूप में, इसीलिए बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ चेंजिंग उसमें नहीं करनी है। अंडरस्टूड? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना है। यहां से मैं आगे बढ़ के यह बताना चाहता हूं कि कैन और मे का क्या प्रयोग होता है। कैन और मे का क्या प्रयोग होता है उसको सुनिए। क्या? कैन और मे का प्रयोग, कैन और मे का प्रयोग होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। कैन और मे आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। कैन और मे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं सारे बच्चे। ध्यान से सुनना, तभी आंसर भी दे पाएंगे, नहीं दे नहीं पाएंगे। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है सकना। सकना इनका अर्थ होता है, सकना। कैन माने भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है। इन दोनों का अर्थ होता है सकना, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है भाई। समझ रहे ना? दोनों में काफी डिफरेंस है, जबरदस्त डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा सुनो। ये जो कैन है ना, ये कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। ये क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, ये क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। जो कैन होता है ना, ये क्षमता को दर्शाने का कार्य करता है। सुनते रहना। जो मे होता है ना, ये कई चीजों के लिए प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है किसके लिए पता है? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए, थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं। पहला प्रयोग इसका जो होता है वो किसके लिए होता है? ध्यान से सुनना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जिसे हिंदी में आप संभावना कहते हो हिंदी में। दूसरा प्रयोग इसका होता है परमिशन, यानी अनुमति के लिए होता है, अनुमति के लिए। और तीसरी जो इसका जो थर्ड यूज है, ब्लेस और कर्ज। कर्ज माने श्राप होता है, ब्लेस माने आशीर्वाद होता है। तो कहीं श्राप दिया जाए तब भी इसका यूज होता है, और ऐसे दोनों में इसका यूज होता है। समझ रहे ना? आशीर्वाद, श्राप दिया जाए या अभिशाप दिया जाए, दोनों में इसका यूज होता है। देखो, इतना तो सारे बच्चे हो सकता है जानते हो, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं वो किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी बात यह है। आज मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो, किसी भी एग्जाम में आएगा, फट से आप एबिलिटी दिखा दोगे अपनी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, कैपेसिटी जो होता है माय डियर, कैपेसिटी हमारा जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक फिजिकल होता है और दूसरा हमारा होता है मेंटल। एक फिजिकल
कैपेसिटी होती है और एक मेंटल कैपेसिटी होती है। शारीरिक या तो आपकी क्षमता होगी या तो मानसिक क्षमता होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो शारीरिक क्षमता आपके अंदर होगी या फिर आपके अंदर मानसिक क्षमता होगी। ये दो क्षमताएं होंगी आपके अंदर। तो आप जरा देखिए, सेंटेंस मैं अभी लिखूंगा, सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सेंटेंस कैसे लिखेंगे। सेंटेंस में थोड़ा इंक चेंज कर देता हूं या व्हाइट ही में चेंज कर देता। ऐसे मैंने यहां लिखा रामू डैश कैरी द लॉग, कैरी द लॉग। और ये क्या बोलता है, ही कैन ही, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। जरा देखिए दोनों में, अभी तो मैं बड़ा आसानी तरीके से बहुत सिंपल सेंटेंस में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं। अगले पेज में अभी आपके लिए हम क्वेश्चंस लिखेंगे ध्यान से, इसलिए इसको सुनिए। चलिए, श्रुति वर्मा है, विधि सिंह है, रॉकी राज है, सना सिराज है, थोड़ा सा परिवर्तन मैं चाहता हूं। ओके, एक चीज विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेजेंट टेंस की जब बात होती है माय डियर, तो आप वहां पर कैन या मे का प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। लेकिन जब पास्ट टेंस की बात हो, अगर पास्ट टेंस की अगर बात होती है, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे, पास्ट टेंस में आप कैन की जगह कुड और मे की जगह माइट का यूज करेंगे। पास्ट टेंस की बात होगी तो कैन की जगह कुड और मे की जगह माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी बातों का ध्यान आपको रखना है, राइट? इतनी बातों का ध्यान रखना है भाई। शहजादे सिद्दीकी हैं, सूरज रावत है, रंजीत मौर्य है, सोनम सिंह, अमर सिंह, आदर्श शुक्ला, रंजीत मौर्य एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स आर रेडी टू गिव द पार्टिकुलर आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। वेरी नाइस एंड वेरी गुड। एसके सैड स्टेटस है वे, बहुत अच्छा लड़का है। दिव्या जायसवाल है, आप तो आती नहीं, कभी रेगुलर कभी इरेगुलर, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अभिषेक पाठक, बहुत से स्टूडेंट्स मेरी लाइव पर हैं। ब्यूटी आ गई भाई, ब्यूटी के बिना सब कुछ बेकार है। चलिए, तो इतने लोग हैं, इनमें से प्रश्न को हल करना है भाई। कैसे हल करोगे आप, कैसे हल करोगे? यहां पर रामू कैरी द लॉग, लॉग एलओजी, लॉग लिखा है ना, एलओजी लास्ट में लिखा है। लॉग माने होता है बीम, बीम लट्ठा, लकड़ी का हैवी लट्ठा ना, उसको लॉग कहते हैं, एलओजी। भारी लट्ठे को लॉग कहते हैं। तो इसको रामू ले जा सकता है, लट्ठे को ले जा सकता है, यानी ये फिजिकल कैपेसिटी पर डिपेंड करने लगा, उसकी शारीरिक क्षमता बता रहा है। और शारीरिक क्षमता अगर बता रहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ऐसे केस में जो शारीरिक क्षमता बता रहा है उस केस में आपको यहां पर कैन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। CAN, कैन लगाना पड़ेगा भाई, आपको कैन का प्रयोग यहां पे करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में कई लोगों ने आंसर दे रखा है, सेकंड में क्या लगाया जाए, सेकंड में क्या लगाया जाए, फटाफट आंसर मुझे चाहिए। सेकंड में क्या लगाया जाए? अरे फटाफट आंसर दीजिए, लाइक को भी थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, 100 तुरंत पहुंचा दीजिए, 100 तुरंत लाइक को पहुंचाइए बेटा। बताएं सेकंड वाले में क्या फिलअप कर दूं मैं? एनीबडी ऑफ यू, एनीबडी ऑफ यू, जल्दी। ओके मिस्टर शिव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत से हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
जल्दी से लाइक को बढ़ाइए और लाइक को बढ़ाइए और आंसर मुझे चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, सबका सही आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं माइट नहीं लगेगा बेटा, माइट नहीं लगेगा, आंसर आपका यही लगेगा। मानसिक क्षमता होना, तो मानसिक क्षमता के लिए भी कैन का ही प्रयोग करते हैं या कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको क्या लगाना है माय डियर, यहां आपको कुड का प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना होगा। यहां पे कैन नहीं लगेगा, यहां पे कुड का प्रयोग करना होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखें और इसको मेंटेन करें। ये मैं क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान सा सिंपल सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े आसान सा सिंपल सेंटेंस में समझा रहा हूं, समझे ना। और मैं नीचे अब इसकी बात कर रहा हूं, ये तो हो गया। चलो, मानसिक क्षमता हो चाहे शारीरिक क्षमता हो, दोनों क्षमताओं के लिए कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट होगा यार कुड का प्रयोग कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको मैं दे रहा हूं। यहां पॉसिबिलिटी, जहां संभावना हो वहां मे का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस की कहीं बात हो माय डियर, तो आप माइट का प्रयोग कर लो यार, अपने आप पर डिपेंड करता है कौन सा टेंस चल रहा है। यहां मैंने बोला एग्जाम्पल में ये लिख रहा हूं, हां एग्जाम्पल ये कह रहा हूं मैं, इट डैश रैन यस्टरडे। बस आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा मैं दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, डैश आई टेक योर पेन। इसका एक ही में दे रहा हूं, यू डैश हैव माई बुक। और लास्ट का जो है इसका डैश यू सक्सेस। ये इतने क्वेश्चंस को और समझिए माय डियर, इतने को और समझने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इतने क्वेश्चंस को और समझने का प्रयास करें। I will make you understand clearly, but remember, in case of present you should use may, in case of past you should use might. प्रेजेंट का केस अगर है तो आप मे लगाइए, पास्ट का केस है तो आपको माइट लगाना होगा। पास्ट के केस में माइट लगाइए, प्रेजेंट के केस में मे का प्रयोग करें। विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। चलिए यहां से शुरू करता हूं। संभावना है इट डैश रेन यस्टरडे। चले इसका आंसर चाहिए मुझे। इट डैश रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती थी। नैन्सी सिंह है, सना सिराज है, आदित्य कुमार है, ठीक है ना, विश्वकर्मा क्रिएशन है। बहुत से स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया और बिल्कुल सही का सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। में होगा बिल्कुल पीएस अर्जुन, या में नहीं, या माइट का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे का मैटर है ना भाईजान, यस्टरडे है तो आपको लिखना होगा माइट। अगर कहीं यस्टरडे की जगह मान लो यस्टरडे अगर ना लिखा होता, यस्टरडे अगर जो लिखा है यस्टरडे ना लिखा होता, तो हम लोग क्या करते भाई, क्या करते, ऐसी पोजीशन में जो माइट लिखा है वहां हम लोग मे का प्रयोग करते, MAY, वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते, MAY का प्रयोग करते, राइट ना। तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, चूंकि पास्ट को फोकस कर रहा है ये, इसलिए पास्ट को फोकस करने के लिए हम लोग यहां माइट का यूज करेंगे, मे का प्रयोग नहीं हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। आप बताओ, अनुमति दी जाती है ना, अनुमति जब ली जाती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। परमिशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें शुरुआत में ही लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो शुरुआत में आपको मे लगाना होगा, आप माइट नहीं लगा सकते। शुरुआत में मे लगाना होगा भाई। डैश आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। तो ऐसी पोजीशन में आपको शुरू में ही क्या लगाना होगा, आपको शुरू में ही यहां में लगाना होगा। समझे ना, शुरू में ही यहां पर में लगाना होगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम हो बताएं। अगला जैसे लिखा है, यू डैश हैव माई बुक, आप मेरी बुक ले सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां भी मे का प्रयोग करेंगे, यहां भी मे का प्रयोग करेंगे। लास्ट में आपने किसी को आशीर्वाद दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पाए होंगे, या तो दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो आपको आशीर्वाद खुद मिला होगा। समझे ना, मिला होगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ब्लेस या कर्ज का प्रयोग आपको करना है। इसके लिए में ही लगता है, तो डैश यू गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओ तो यहां पर आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा, मे यू गेट सक्सेस। इस प्रकार से हमारा इसका कैन और मे का सिस्टम होता है। कैन और मे के सिस्टम को फॉलो ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया। अब माय डियर, मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। अब अपनी दमखम आपको दिखाना होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं अब देना शुरू करता हूं, इसी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल फॉर द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। ओके, गेट रेडी एंड आई स्टार्ट दिस। चलिए, क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूं, किस पर आधारित होगा। सारे क्वेश्चंस में, जितने हमारे क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस में या तो कैन प्रयोग करेंगे, या कुड का प्रयोग करेंगे, या तो मे का प्रयोग करेंगे, या तो माइट का प्रयोग करेंगे। इनमें से ही आप वर्ड्स का यूज करेंगे, किसी दूसरे वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। अन्य वर्ड्स का यूज आप नहीं कर सकते, इन्हीं में से कोई यूज करेंगे। और अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। हाँ, मैंने पहला क्वेश्चन, ये पहला इससे देते। चलिए, क्वेश्चन ये है, द स्टूडेंट डैश do his best in the last exam। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, रवि डैश break all these sticks all together, फिर नेक्स्ट कहता है, मोनो डैश सर्च
the address of his uncle। नेक्स्ट ये कहता है अगला, The hermit said, the hermit said, ये लिखना है, blessed me that I dash have a good life। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है, the old lady cursed him that he dash go to hell। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर दे लेते हो तो समझ लीजिए दैट इज द कंप्लीट ग्रिप फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल, हाँ मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूं रोहित बिंद, सारे क्वेश्चंस को मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप इसका आंसर देना शुरू करिए। पहले क्वेश्चन समझिए, कुछ बच्चों ने तो आंसर देना ही शुरू कर दिया है, समझे ना। सम स्टूडेंट्स आर गिविंग द पर्टिकुलर आंसर ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस, सो जस्ट फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर यू शुड स्टार्ट गिविंग योर आंसर। ओके, फर्स्ट ट्राई टू कंसीडर टू माई वर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। द स्टूडेंट डैश डू हिज बेस्ट इन द लास्ट एग्जाम। कहता पिछले एग्जाम में आपको ध्यान देना, जितने खाली ये गैप है ना, ये गैप 4 गैप है ना, जितने भी हर क्वेश्चन में गैपिंग, उनमें से वहां पर ये जो 4 वर्ड आपके सामने, इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट होगा। चारों में से कोई एक वर्ड वहां सिलेक्ट किया जाना चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ड आप नहीं यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? कैन, कुड, मे, माइट, बस। अब कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा सुटेबल है, उसको समझने की जरूरत है, उसको सुनने का प्रयास करें। स्टूडेंट वाला हो गया, रवि डैश ब्रेक ऑल दीज स्टिक्स आर। रवि ना सारी जो स्टिक्स हैं, छड़ियां हैं, उनको एक साथ तोड़ सकता है, उनको एक साथ तोड़ सकता है, तो यहां पर सिलेक्ट करना है। मोनू डैश सर्च द एड्रेस ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल का एड्रेस ढूंढ सकता। आप बताओ, एड्रेस ढूंढना, सर्च करना, ये पॉसिबिलिटी होती है ना। हिंट मेरा समझिए, ये जो एड्रेस वाला क्वेश्चन है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा है, संभावना। जहां पर भी, हाँ तुक्का कोई ना मारे भाई, संभावना की बात यहां पर हो रही है, पॉसिबिलिटी। इसके अलावा द हर्मिट ब्लेस्ड मी, BLESSED होना चाहिए, सॉरी ED होना चाहिए।
द हर्मिट ब्लेस्ड मी, हर्मिट ने मेरे को आशीर्वाद दिया, दैट आई डैश हैव अ गुड लाइफ, कि मेरा जीवन अच्छा हो। ओल्ड लेडी जो थी, हैज कर्स्ड हिम, उसने किसी को, बुरी औरत थी, किसी को अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। क्या दिया? कि दैट ही डैश गो टू हेल, वो भाड़ में चला जाए, नरक में चला जाए। गो टू हेल, जो हेल होता है ना, वो भाड़ में जाना या नरक में जाने की बात करता है, भाड़ में जाना या नरक में जाना। चले मैं आपको 1-2 सेकेंड टाइम देता हूं सोचने के लिए। आप सोचो, लाइक को मारो दो, ठोक दो यार, बढ़ा करके 150 पहुंचा दो, लाइक को आगे बढ़ा दीजिए और फिर आंसर फटाफट दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, जस्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फटाफट लाइक को 150 पहुंचा दो पहले जल्दी से, और फिर आंसर आप लोग दीजिए। मैं उसका इंप्रूवमेंट करके और सब आपको समझाता हूं, सारे क्वेश्चंस का इंप्रूवमेंट करके मैं आपको समझाता हूं माय डियर। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ओके, चलिए चलिए अब इसको समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आंसर पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। आदित्य हैं, विश्वकर्मा क्रिएशन है, जहीदा खान है, आदित्य चोपड़ा हैं, सागर अरोड़ा हैं, नैन्सी गोलू, मोलू टोलू चोलू, सारे बच्चे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू किया। पहला मैं अब समझाना चाहता हूं, पहला समझाना चाहता हूं, द स्टूडेंट डैश डू हिज बेस्ट इन द लास्ट एग्जाम। अब इसमें एक वर्ड माय डियर जुड़ा हुआ है, इस पर विचार किया जाए। लास्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, लास्ट। क्या जुड़ा हुआ है डियर? इसमें एक वर्ड यहां पे जुड़ा हुआ है, लास्ट। और अगर ये लास्ट जुड़ा हुआ है यहां पर, समझे ना, यहां पर लास्ट अगर एक वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप बताएं ये पास्ट का सूचक है या प्रेजेंट का सूचक है? ये पास्ट का सूचक है या प्रेजेंट का सूचक है? लास्ट वर्ड जो जुड़ता है ये पास्ट का सूचक है, और एग्जाम में कुछ करने की बात हो रही है ना यार, इसलिए मे नहीं लग सकता, कैन या कुड ही लग सकता है। एग्जाम में आप मेंटल वर्क कर रहे हो ना यार, आप मेंटल वर्क करेंगे ना माय डियर, तो जब मेंटल वर्क आप कर रहे हो तो मेंटल वर्क के लिए क्या लगाएंगे माय डियर? सीधा और सीधा मेंटल वर्क के लिए लगेगा कैन या कुड। कैन या कुड, चूंकि पास्ट की बात होती है इसलिए सीधा सीधा कुड लगाएंगे। बहुत से बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत से स्टूडेंट सही जवाब दिए हैं। आप पहले वाले में सीधे सीधे कुड का प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग पहले वाले में करेंगे भाई, समझ रहे ना मेरी बात? ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। लाइक को यार बढ़ा दो थोड़ा सा, अभी 150 नहीं पहुंचा पाए आप लोग। रवि डैश ब्रेक ऑल दीज स्टिक्स आल्ट, रवि इन छड़ियों को एक साथ तोड़ सकता है, रवि इन छड़ियों को एक साथ तोड़ सकता है। छड़ियों को तोड़ने की बात अगर आएगी तो क्या होगा भाई? वहां छड़ियों को तोड़ने की बात आएगी तो उसका फिजिकल वर्क वहां काम कर रहा है, मेंटल वर्क थोड़ी काम कर रहा है, वहां फिजिकल वर्क उसका कार्य कर रहा है। और जो फिजिकल वर्क कार्य कर रहा है माय डियर, अगर वहां पे फिजिकल वर्क कार्य कर रहा है तो फिजिकल वर्क के लिए कैन या कुड ही सुटेबल होगा, कैन या कुड ही सुटेबल होगा। तो आप क्या करोगे? चूंकि ऑल दीज लिखा है ना, दीज, ये नॉर्मल प्रेजेंट का सूचक है, ये प्रेजेंट का सूचक शब्द माना जाता है, तो प्रेजेंट का सूचक माना जाता है तो आपको यहां पे कैन ही लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट का सूचक माना जाता है तो सीधे सीधे कैन लगाना पड़ेगा बस, और किसी वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताना हो तो बताएं। आगे सुने, मोनू डैश सर्च द एड्रेस ऑफ हिज अंकल। मोनू अपने अंकल का एड्रेस सर्च कर।
अब एड्रेस सर्च करना ये पॉसिबिलिटी है यार, संभावना है यार, ढूंढेंगे देखें मिल जाएगा तो बेटर है, ढूंढूंगा मिलेगा तो देखेंगे, संभावना ही तो है यार। तो संभावना अगर है तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉर्मल पास्ट सूचक कोई शब्द इसमें नहीं दिया है, तो जब पास्ट सूचक कोई शब्द नहीं दिया है तो सीधे सीधे आपको इसमें मे का प्रयोग करना होगा। पास्ट सूचक शब्द ही नहीं दिया है तो तीसरे वाले में, हाँ देखिए शहजादे वगैरह सब सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं, जरा कैच करिएगा, सब लोग मेंटेन रखिएगा, कैच करिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना। द हर्मिट ब्लेस्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। हर्मिट ब्लेस्ड मी दैट आई डैश हैव अ गुड लाइफ, इसका आंसर कौन बताएगा? पांचवा, 1 2 3 4, ये पांचवा क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन है, पांचवें का आंसर कौन बताएगा? पांचवें में क्या होना चाहिए? पांचवें में क्या होना चाहिए? पांचवें में इसके सैड स्टेटस बता रहे हैं, बहुत से मे, बहुत से माइट, बहुत से बच्चे मे बता रहे हैं और बहुत से बच्चे माइट बता रहे हैं। बड़ी अच्छी सी बात है भाई, दैट इज वेरी नाइस। द मैटर ऑफ प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो द राइट आंसर फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। हर्मिट ने ब्लेस्ड किया, ये पास्ट सूचक है। अगर ये पास्ट है तो आगे जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। आप इसको भी पास्ट टेंस में करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? आई के बाद माइट, आई माइट आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, समझे ना। द हर्मिट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट हैव अ गुड लाइफ, यहां पर मे की जगह माइट का प्रयोग करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये सिस्टम आपको समझना है, ये सिस्टम आपको समझना है। चलिए क्लियर हो पा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा हूं मैं। द ओल्ड लेडी हैड कर्स्ड हिम, ओल्ड लेडी ने उसको श्राप दे दिया, अभिशापित कर दिया, अभिशापित कर दिया। क्या अभिशापित कर दिया भाई? ओल्ड लेडी ने उसे अभिशापित, इसमें क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? कुछ लोग सूरज प्रजापति हैं, सूरज, और भी कुछ ही स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, और लेकिन सूरज का आंसर में बार बार अभिषेक पाठक हैं, ठीक है ना। आप सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां हैज कर्ज लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक वर्ड होता है, आप इसको जरूर चेक कर लिया करो। जब अगर ऐसी कंडीशन आती है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आता है, तो ये हमारा प्रेजेंट में ले जाकर के हमको छोड़ता है, और जब ये प्रेजेंट में छोड़ता है तो यहां पर सीधे सीधे मे का प्रयोग होता है, वहां पर माइट का यूज नहीं किया जा सकता। मे का प्रयोग यहां पर करेंगे, यहां माइट का प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि आपका प्रेजेंट का सूचक वर्ड है, और प्रेजेंट सूचक में आप ऐसे सेंटेंस को नहीं बदल सकते। एक दो क्वेश्चन माय डियर मैं और आपको देना चाहूंगा, एक दो क्वेश्चन लाइक तो और आगे बढ़ाओ यार, बड़ा पीछे रहते हैं आप लोग, अपनी जिम्मेदारी में बहुत पीछे रहते हो यार, अपनी जिम्मेदारी में बहुत पीछे रहते हो। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 7वां क्वेश्चन है ये, और इसको जरा देखिएगा ध्यान से। द लीडर डैश
win the election basis of कन्वेंसिंग। वही 4 वर्ड रहेंगे, वही चारों वर्ड हैं। ये खतरनाक वर्ड है। द स्प्रिंटर डैश विन द मैच if he is willing। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अभी 2 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं केवल, अभी इस क्वेश्चन की केवल बात कर रहा हूं, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, फटाफट लाइव पर सब लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार, जल्दी से आइए, 2-3 मिनट का गेम बचा हुआ है, इसको फटाफट पहुंचाना है, जल्दी से आइए फटाफट। क्या फिलअप किया जाए इसमें, क्या फिलअप किया जाए इसमें? अनिल कुमार पटेल हैं, सागर अरोरा हैं, अभिषेक पाठक हैं, अभिनव सिंह एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स हैं। वो चाहते हैं, आंसर दे भी रहे हैं और मैं उनके आंसर का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। फटाफट जल्दी से लाइव पर आ जाओ तुरंत यार, कम लोग हैं लाइव पर, जल्दी से आइए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए, डू योर बेस्ट। पहला क्वेश्चन ना बहुत डेंजरस है, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है ये, इसके बारे में यू मस्ट कंसीडर अबाउट दिस, आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले वाले में माइट लिखा है कुछ लोगों ने कैन लिखा है, कुछ लोगों ने मे लिखा है। कैन में माइट 3 ऑप्शन मुझे मिल रहा है, कैन में माइट मुझे 3 ऑप्शन मिल रहा है। हैव तो लग ही नहीं सकता माय डियर, हैव क्यों लगाएंगे यार माय डियर, हैव क्यों लगाएंगे? 4 ऑप्शन में जब निश्चित कर दिया कि 4 ही ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो आप मजाक बीच बीच में करते यार। चलिए जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहता है कि कन्वेंसिंग में लीडर जो नेताजी है ना, नेताजी वो इलेक्शन को जीत सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंसिंग। कन्वेंस माने होता है ना डोर टू डोर जाकर प्रचार करना, दरवाजे दरवाजे जाकर प्रचार करने को कन्वेंसिंग कहते हैं। जैसे आजकल हो रहा है, इस समय तो जबरदस्त देख रहे हैं, आज तो इलेक्शन ही था प्रयागराज में, तो ऐसी पोजीशन में फिजिकल वर्क माना जाएगा यार, ये फिजिकल कैपेसिटी ये मानी जाएगी। और अगर ये फिजिकल कैपेसिटी मानी जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा? फिजिकल कैपेसिटी अगर मानी जाएगी तो या तो कैन या तो कुड, इसमें या तो कैन लगा दो या तो कुड लगा दो, दोनों सही है। चूंकि अब इन दोनों में कौन सा बेटर होगा? कैन लगाना बेटर होगा कि कुड लगाना? एस के सेट देखिए, आप कैन बता रहे हैं, नैन्सी कुड बता रही है, कुछ लोग कैन कुछ लोग कुड। 50-50 का मैटर है यार, 50-50 का मैटर है। लेकिन मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई वर्ड आपको लगाना है तो इसमें लगेगा क्या? कुड लगाना होगा। कैन वाले हैरान हो गए होंगे, कैन वाले यार बड़ा परेशान हुए होंगे कि सर ने हमारा फेवर तो किया ही नहीं। अरे भाई फेवर की क्या बात है माय डियर, फेवर तो यार हम आपका करते ही हैं, बट गलत फेवर करना तो गलत ही है। क्वेश्चन आंसर की जहां बारी आएगी ना, वहां गलत फेवर हम आपका कर ही नहीं सकते। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। लाइव पर फटाफट डटे रहिए सब लोग, 1 मिनट में खत्म होने वाला भी है मैटर, तो आप लोग अपने आप को कनेक्ट करके रखिए ताकि डायरेक्ट मेरे से आप आंसर प्राप्त करो।
मेरे से डायरेक्ट आंसर आपको लेना है, आपस में नहीं लेना है, मेरे से लेना है। तो यहां पर चूंकि पिछले इलेक्शन की बात कर रहा है भाईजान, ये देख लो यार, ये प्रीवियस इलेक्शन, किस इलेक्शन में जीतता, किस इलेक्शन में जीतता, अरे वो तो प्रीवियस इलेक्शन की बात हो रही है भाई। और जब प्रीवियस इलेक्शन की बात हो रही है तो प्रीवियस इलेक्शन के लिए आपको कुड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस आपका पास्ट जा रहा है, टेंस आपका पास्ट जा रहा है। तो पास्ट टेंस के लिए आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सबने समझ लिया होगा भाई। श्रुति वर्मा है और भी बहुत से लोग हैं। नहीं भाई, लेट तो नहीं आते आप, मैं जब आऊं तो आप रहा करो, बेटर होगा, ठीक है ना। आप लेट ना हो, हम चल जाएंगे, ठीक है ना। लेट नहीं, 1-2 मिनट में तो लेट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट होता है, 9 सर लेते रहते, उसके बाद मैं तुरंत आ गया, ठीक है ना। अपना ध्यान रखें सब लोग, ठीक है ना। चलिए ओके, अब मैं आगे ध्यान से दे रहा हूं। सर ने आज थोड़ा देर तक पढ़ाया, 5 मिनट, तो फिर मैं उसके बाद मैं आ गया फट से। आई वॉज वेटिंग फॉर माई क्लास, बट इवन यू मस्ट बी वेरी attentive and get deep concentration for your own time. The sprinter dash win the match if he is willing. क्या भराएंगे इसमें, क्या लिखेंगे। स्प्रिंटर माने धावक होता है, दौड़ने वाला बंदा, जो प्रोफेशनल दौड़ लगाता है यार, उसको स्प्रिंटर कहते हैं। प्रोफेशनल दौड़ जो लगाता है उसको स्प्रिंटर कहते हैं। विन द मैच, वो मैच को जीतेगा, इफ ही इज विलिंग, अगर वो क्या रखे, इच्छा रखता है, अगर वो इच्छा रखे तो मैच को जीतेगा। चले जरा बताएं इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना है। यहां स्प्रिंटर की बात अगर आ गई माय डियर, तो ध्यान रखो, स्प्रिंटर की बात अगर आती है तो स्प्रिंटर शारीरिक श्रम उसका माना जाएगा, फिजिकल माना जाएगा माय डियर, फिजिकल। तो शारीरिक अगर माना जाएगा तो शारीरिक में कैन या कुड आपको लगाना है ना। तो जब कैन लगाना है, अच्छा आप इसमें निश्चित कर लो, या तो कैन लगेगा या तो कुड लगेगा। टेंस कौन सा जा रहा है आपका, टेंस, किस टेंस के फॉलोअर है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस किस टेंस को फॉलो कर रहा है, जरा इसकी बात सुनो। किस टेंस को फॉलो कर रहा है, ये प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है माय डियर, प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है। और प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है तो सीधे सीधे इसमें क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग आपको करना है, जब इसको फॉलो कर रहा है तो सीधे कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये एक टॉपिक हमारा यहीं से समाप्त होता है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको जरा सुन लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी आप लोग कुछ लोगों को बता देना, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो इस साल बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए मैं फ्रैक्शनल कुछ वीडियो बना रहा हूं। 1-2 दिन में हम सेट करके उसको डालेंगे, बना करके, जैसे टॉपिक वाइज रहेगा। जितने सेंटेंस सिंथेसिस में दिए जाएंगे, वो सिंथेसिस में उतने में से कहीं बाहर से नहीं आ सकता। सेंटेंस आएगा तो उसी में से आएगा। सिंटैक्स के सेंटेंसेस जो दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन के दूंगा, नरेशन के दूंगा, वॉइस वगैरह जो भी रहेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स एक बार उसको मेंटेन कर लेता है, जैसे अनसॉल्व पेपर भी चलाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट का पेपर चल रहा है हमारे चैनल पर, तो उसमें दुर्भाग्य से इस बार हम वैक्सीनेशन की वजह से इंग्लिश नहीं ले पाए, तो वो आप उस पर जरूर सारे लोग लाइव रहा करें। सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो अपने 12th वाले जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, और आप भी लोग रहा करें। सारे बच्चे, ग्रामर पोर्शन होता है या न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का होता है या रिएक्शन होता है, किसी भी तरह से होता है, तो उसमें आप लोगों की भागीदारी के बगैर वो चीज, सेंटेंस हम किसको बताएंगे, और वो बेनिफिशियल होगा। चैनल पूरी तरह से आप लोगों के लिए डिवोटेड है। जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं, सब आपके लिए लगे हुए हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। आप, खुला चैलेंज है, आप कहीं से कंपैरिजन कर लो यार, कंपैरिजन कर लो। आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझसे
किसी भी टीचर से क्वेश्चन कहीं से, हम तो इंग्लिश में खुला चैलेंज आपको देते हैं, आपके जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी भी बुक से कहीं से ढूंढ के लाइए, पूछिए, सेकंडों में जवाब देंगे। 99.9%, 0.1% हम खुद ही नहीं है, उसमें दुर्भाग्य से फिर होगा तो वो आगे पीछे दे देंगे। लेकिन ऑन स्पॉट कहीं चैलेंजिंग मैटर है आपके लिए तो सारे लोग उसको मेंटेन करें। हां, कुछ यूपी बोर्ड की डेट पोस्टपोन हुई है, अभी मैं सुन रहा हूं, न्यूज़पेपर में आ जाएगा कल, वैसे हुई होगी, जरूर हुई होगी। तो बच्चे चूंकि अगर जुड़ेंगे नहीं आप लोग, इसीलिए मैं आज बोला हूं, क्योंकि अभी जब मैं सर पढ़ा रहे थे और मैं वेट कर रहा था तो मैं देख रहा था न्यूज, तो उसमें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो गई हैं। अगर बच्चे 2 महीना का अंतर पा गए ना तो सारा कुछ जो पढ़े हैं ऑफलाइन कहीं से वो सब बेकार हो जाएगा उनका। हम लोग उनको अलग से टाइम सिस्टम से दे करके जैसा भी होता है तो सारे टीचर्स मिलकर के उनका रिवीजन करवाते रहेंगे, सब कुछ मेंटेन कर देंगे तो वो गड़बड़ नहीं होने पाएगा, वो प्रैक्टिस में रहेंगे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स होती है और आपको पता है एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, दैट्स ऑल, गुड नाइट एवरीबॉडी। सब लोग मेंटेन रहा करिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और लाइव क्लास में शुरू से रहा करिए। एक बार लाइव यार थोड़ा सा और ठोक दो, 20 बच्चे 200 हो जाए, मार दो फटाफट सारे बच्चे और उसके बाद हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। गुड नाइट एवरीबॉडी एंड ब्लेसेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, दैट्स ऑल ओवर।